एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने पेपर लीक मामले में सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, एसआईटी की मांग। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बिहार में बीपीएससी परीक्षा और राज्य स्वास्थ्य समिति के पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ी आलोचना की है और राज्य सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। आदिल हसन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में छात्रों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में छात्रों पर लाठीचार्ज की घटनाएं बढ़ रही है। एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर लीक होता है तो दूसरी तरफ बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। क्या बिहार में पेपर लीक की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आ गई है? आदिल हसन ने डीएम के कैंडिडेट पर थप्पड़ मारने के मामले में भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि आपके डीएम बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं जैसे वे लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में नहीं बल्कि जनरल डायर अकादमी में पढ़े हैं। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है और कहा है कि किसी को भी इस तरह से दूसरों पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। आदिल हसन ने आगे कहा, आप खुद छात्र आंदोलन के हिस्से रहे हैं और छात्रों की समस्याओं को समझते हैं। अगर पेपर लीक होता है तो छात्रों को अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करना चाहिए, क्या वे चुप रहेंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री से ये भी सवाल किया है कि क्यों छात्र अपनी समस्याओं को उठाने के लिए ग्रीवांस सेल की स्थापना नहीं करवा सकते ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। आदिल हसन ने बिहार की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। नीतीश जी, पर्चा लीक का फैक्ट्री अगर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और राजस्थान के बाद बिहार आ गया है, क्या आपके अफसर क्या कर रहे हैं? आपके डीएम तो ऐसे बच्चे पर हाथ चढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में नहीं पढ़े हैं, जनरल डायर अकेडमी में पढ़े हैं। लोकतंत्र में किसी को हाथ उठाने का अधिकार नहीं। डीएम साहब पे कोई हाथ उठा देगा तो बहुत मिर्ची लगेगा। मानते हैं कि परसों तरसों नया डीएम ऑफिस बना है, उसमें मुख्यमंत्री खुद जाकर कुर्सी पर आपको बैठाएं, इसका मतलब आप संविधान से ऊपर डीएम साहब नहीं हो गए। ना आपके चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, ना आपके एडिशनल सेक्रेटरी हुए हैं, ना कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हुए हैं। नीतीश जी, आप खुद छात्र आंदोलन की उपज है और आपने देखा है छात्रों की कठिनाई। पेपर लीक होगा, अगर छात्र आंदोलन नहीं करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा, क्या करेगा? आप क्यों नहीं एक ग्रीवांस सेल बनाते हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में कि जो छात्र अपनी बात रखेगा? आपका तो तानाशाह लोग है, ऑटोनोमस बॉडी चला रहा है। बीपीएससी में कैसे पर्चा लीक हो गया? क्यों नहीं उसको उस पर जो दोषी अफसर है उस पर कार्रवाई हो? क्यों नहीं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो? तो नीतीश जी, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को बोलिए कि हाथ चलाना बंद करें, काम करना शुरू करें। नया बिल्डिंग बना है तो टैक्स पेयर का पैसा से बना है। डीएम साहब आपके घर के पैसा से नहीं मिला, या आईएएस एसोसिएशन चंदा करके नहीं डीएम ऑफिस बनाया है। ऐसा हाथ चला रहे हैं। अरे लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी का कुछ तो गरिमा रखिए, कुछ तो लगे कि आप लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में आप टॉप ऑफ द इंटेलिजेंट माइंड ऑफ द कंट्री है। हाथ चला रहे हैं ऐसे बच्चों पर। अरे वही बच्चा कल कलेक्टर बन जाएगा, वही कल आप रिटायर कीजिएगा, वही चीफ सेक्रेटरी उस प्रदेश का रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ये तानाशाही को बिहार में बंद कराएं और पेपर लीक के जो बार बार हो रहा है, स्टूडेंट जो बार बार लाखों रुपया खर्च करता है, अपने घर से अपने सेंटर से आता है, अपने माँ बाप जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है उसके साथ जो बेटा बेटी के साथ जो ज्यादती हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, इसका हाई लेवल सीआईटी एसआईटी बनाइए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। जो भी दोषी है, चाहे चेयरमैन हो चाहे चपरासी हो, सब इक्वल बिफोर लॉ है। हम उसको चाहते हैं पारदर्शिता लाए और बिहार में ये जो यूपी और राजस्थान और दूसरे राज्यों का जो कॉपी कैट हो रहा है, ये बिहार में नहीं होना चाहिए। हम स्टूडेंट छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। इसी जयप्रकाश जी ने इसी सरजमी पर पटना में ये नारा था और आप छात्रों को डीएम मार रहे हैं और नीतीश जी आप चुप है। अरे नीतीश जी, आप उसको कुर्सी पर डीएम साहब को बैठा दिए। डीएम साहब तो अपने आप को गलतफहमी का शिकार हो गए। हम स्टूडेंट के साथ हैं और स्टूडेंट के मुद्दे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ती है और लड़ेगी, उसकी आवाज उठाएगी। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी आवाज सुनी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री एक उसका एसआईटी बनाकर इसका निष्पक्ष जांच कराए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।